हाँ तो पटेल सर, जैसे कि हमन पहले चर्चा भी करत रहन कहा जी तो जैसे ड्रिप में जो खेती करत हन सर, एमे माने का होथे, पानी के तो बचत होथे बिल्कुल। एकरे संगे संग माने राखड़ खातू के भी माने बचत होथे का। जी जी बिल्कुल बचत हो रहा है। तो एमे काहे माने किसान ला सीधा सीधा आर्थिक माने लाभ मिलना है। बिल्कुल तो ये चीज ला हमार संगवारी मन ला अपनाना चाहिए कह। बिल्कुल बिल्कुल। एकर बात सर, जैसे ड्रिप के जो हमन चर्चा हवे, तो सूखा प्रभावित जो इलाका है सर, जहाँ के पानी के माने समस्या हवे, जी तो वो इलाका में माने ड्रिप सिंचाई के माने माने का महत्व है सर। जी, तो जहाँ पे सूखा की संभावना है, अगर बिना पानी के तो खेती करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए जहाँ पे ऐसे सूखा है तो वहाँ पे हम लोग कुआं वगैरह करके, अगर कुआं का व्यवस्था है या कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा। तो जहाँ पे सूखा वाला इलाका है तो वहाँ तो हम लोग को ड्रिप को बहुत अधिक मात्रा में हम लोग को इसका उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ड्रिप इरिगेशन को पहुँचाना चाहिए। और ड्रिप से अगर खेती करेंगे तो ज़्यादा कम पानी है हमारे पास, तो ज़्यादा मात्रा ज़्यादा एरिया में हम लोग आसानी से खेती कर सकते हैं। तो वहाँ के लिए तो सबसे कारगर होगा कि ड्रिप इरिगेशन में खेती करना, और कम पानी में भी माने अधिक से अधिक माने खेती कर सकत हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एकर अलावा सर, जैसे कि ड्रिप पद्धति बहुता संगवारी मन एला अपनात हवें और बहुता लाभ लेत हैं, तो सर एकर अपनाए में माने का सावधानी हमला बरतना चाहिए, ये विषय में सर बता। जी जी, ये ड्रिप इरिगेशन में एक दो समस्या ये होती है, जैसे कि हमारे पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम बना रहता है, तो इसको हम लोग को बीच बीच में जो हमारा ड्रिप इरिगेशन है तो इसके ये जो पाइप में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ पे पौधों की जड़ों के पास पानी जो टपकता है ड्रिप के माध्यम से, ड्रिपर बोलते हैं जिसको, तो वो उसमें क्या होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ जाम हो जाता है, या तो जो साल्ट बोलते हैं वो धीरे धीरे लेयर बना के पूरी तरीके से उसका होल ब्लॉक हो जाता है। और जैसे हम लोग फर्टिगेशन के लिए जो खाद दवाई यूज करते हैं तो उसमें हम लोग उसमें जो वेंचुरी सिस्टम लगा रहता है, जो जाली लगा रहता है, उसको हमको समय समय पर 10 से 15 दिन में एक बार साफ करना चाहिए। अगर जिस जमीन में पानी में साल्ट की मात्रा अधिक है तो उस जगह में जैसे फसल लेने से पहले एक बार हम लोग को ड्रिप को बहुत अच्छे तरीके से उसको सफाई कर लेना चाहिए। अगर साल्ट की समस्या आती है, उसमें लेयर टाइप जम जाता है और पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोई भी एसिड का उपयोग करेंगे, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हम लोग उसको ड्रिप को फिर से नया ताज़ा टाइप से, जैसे शुरुआती में ड्रिप अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, जैसे आपको बताना चाहूँगा पर घंटा के हिसाब से 4 लीटर पानी एक ड्रिपर गिराता है। ये अलग अलग कंपनी के माध्यम से कोई 3 लीटर भी गिराता है, कोई 4 लीटर भी गिराता है। तो शुरुआती में तो 4 लीटर लगभग रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें हल्का फुल्का अगर होल ब्लॉक भी हो जाता है तो पर भी 3 लीटर से लीटर लगभग पानी आसानी से पौधों की जड़ों के पास पहुंच जाता है। तो ये अच्छा है। और हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से अगर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पाइप फिर से हमारा पहले की तरह नया हो जाता है और ड्रिप एकदम अच्छा काम करने लगता है। तो सर, जैसे कि हमार पानी में माने जो सल्फ्यूरिक जो का बतात हो, जी जी, एकर मात्रा है कि हमला सर किसान ला कैसे पता चली? जी, अगर हम लोग ड्रिप में अगर देखेंगे तो जैसे ड्रिप हम पानी दे रहे हैं और धीरे धीरे सूखता है तो एक सफ़ेद टाइप लेयर बन जाता है और हमको आसानी से वो दिख जाता है कि हमारा जो अपछिद्र है वो धीरे धीरे जाम होने जा रहा है करके। तो उसके लिए हम लोग जब भी हम लोग कोई नई फसल की शुरुआत करते हैं तो पाइप को एक बार अच्छी तरीके से फैला लें और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट कर लें। उससे क्या होगा कि पौधा फसल लगाने के बाद ड्रिप अंदर में जो पाइप है वो अंदर में हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग उसको साफ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम लोग कोई भी एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, अलग अलग बहुत सारे एसिड ट्रीटमेंट होते हैं, आजकल तो मार्केट में भी उसके लिए अलग से एसिड का दवाई आता है। अच्छा। उसको डाल के आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा पौधों को भी नुकसान होने का डर रहता है। अच्छा, तो हम लोग हमेशा यही सजेस्ट करते हैं किसानों को कि कोई भी फसल लगाने से पहले एक बार हमारे जितने भी ड्रिप संयंत्र के जितने भी जाली है और जितना भी ड्रिपर है वो सबको एक बार अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लेंगे तो हम लोग को उस फसल में और हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। और फिर बीच में हमको इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ।
तो सर जैसे बीच में अगर हम लोग ट्रीटमेंट करत हवन जी, तो जैसे कोई दवाई ले ट्रीटमेंट करत हन तो ओकर प्रभाव पौधा तक पड़ ही कह, बिल्कुल बिल्कुल। तो पौधा ला भी नुकसान हो सकत है। जी, इसके लिए हम लोग पहले से अगर करेंगे तो इसके लिए हम आसानी से इसको हाँ, सुलझा हाँ। सकते हैं। मतलब फसल लगाए के पहले ये सब चीज ला माने ध्यान में रखना आवश्यकता है कह, बिल्कुल बिल्कुल सर, कि जैसे 3 महीना 4 महीना के फसल हवे, कोई भी हमन फसल के चुनाव करत हवा, बिल्कुल तो ओकर पूर्व ये सब सावधानी ला अपना लेना चाहिए, एक बार अपना लेना चाहिए। एकर अलावा सर जैसे कि आज के विषय भी हवे कह, हमर आम के बगीचा के जो रख रखाव के बात करत हन, आज विषय भी हवे और समय भी चलत हवे, सीजन भी माने आम के सीजन चलत हवे, बढ़िया मोर मन आई से इस समय, तो एकर जो रख रखाव के जो बात है सर, तो एला माने हमन कैसे ढंग ले कर सकत हन? जी, जैसे कि अभी आम का जो सीजन चल रहा है, मार्च का महीना है, अब धीरे धीरे फल छोटे छोटे दाने के रूप में बनना स्टार्ट हो गए हैं। आम के पहले जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज में होती है तो हम लोग इसमें पानी नहीं के बराबर देते हैं, ताकि पौधा को एक स्टेज तैयार होता है और ज़्यादा मात्रा में फूल लगते हैं। हेलो हेलो किसानवाणी में आप मन के स्वागत हवे। स्वागत है। आज कैसे बने नहीं आते हो? हाँ संगवारी, कहाँ ले बोलत हवा? आप मन के नाम बताहा? यारी लाल सारंग विकास सर। हाँ, तो निषाद जी का बूता काम चलत हवे आप मन को ती? हाँ, वो के बारे में पूछिया कहत रहे हो, आमा है और एक पर ना वो आमा रहित मौरे हो हर धर झर जाते डॉक्टर मन ला कहीं कहत रही। हाँ, माने वही विषय आहे कह, हमर आकाशवाणी के ये तो एक बढ़िया प्रयास रथे कह कि विषय और जो विशेषज्ञ रथे वो हर माने समय वक्त बेरा के हिसाब से रथे कह। तो अभी आज के विषय हवे उद्यानिकी फसलों में ड्रिप सिंचाई का महत्व तथा आम के बगीचों में रख रखाव, और बढ़िया सीजन भी चलत हवे कह आम के। हाँ, तो आप मन के जो मौर है वो हर माने फल हर गिर जात है, नानू नानू है एकदम, वो मछली मुड़ी सब कहाना झर जाते तुरंत बोलो। हाँ, तो ये विशेषज्ञ हमार उपस्थित हवे। हाँ, तो पटेल सर एमन के जो वही समस्या बोलत हवे एमन। जी, तो इसके लिए पौधा भी लगभग कितने साल का है? हाँ, और एक पेड़ भाटा है खोलो सर, एक पेड़ भाटा है, सारा परबेद फूल के मारे ठीक ना नहीं है उन। हाँ, तो इसके लिए हाँ, तो वो जो आम का जो पूछ रहे थे उसको अपन बता रहे हैं। उसमें ना बोरान 1 ग्राम, मार्केट में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसमें NaA करके भी आता है, तो आप उसको ने ला के 1 से 2 ग्राम आप यूज करके सभी जितने भी आम के बौर लगे हुए हैं आप उसमें आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक आपका फल रुकना शुरू हो जाएगा, और सभी कुछ मात्रा में तो फल गिरते ही हैं, क्योंकि हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से पहले ध्यान नहीं देते हैं और नियमित जो सिंचाई वगैरह है उसका भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आप जैसे मटर के दाने के आकार के जैसे आपका फल हो गया होगा, तो आप हल्की सिंचाई करना शुरू कर दें। अच्छा जी। और निषाद जी भाटा के का पूछना चाहत रह? भाटा है सर, रुक भाटा वो सारा एक फरवरी है, आप बहुत फूलत है, एक फरवरी ता पान खोल है। हाँ, दवाई छींचे ता फूलत है, पर इतनी धरते लगभग कितना दिन हो गया है? ना वो गाड़ी के सड़ा खाने की जगह ले अंगना में है। जी, अच्छा। एक मौका। हाँ, तो उसमें भी एक आप बोरान का यूज करें, 1 ग्राम ले लें और उसके जितने भी ऊपर वाले हैं जो फूल वाले इलाके हैं उसमें आप वो बोरान का छिड़काव कर दीजिए, तो उसके बाद वो फलना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें फल रुकना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो विशेषज्ञ महोदय जैसे बात हमें उसने हिसाब से करिह। हाँ, समस्या के समाधान हो जाही। हाँ, फोन कर कार्यक्रम में जुड़ा एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर। हाँ, तो पटेल सर जैसे कि हमन चर्चा करत रहन कहा आम के जो रख रखाव के विषय में। जी, तो अभी के जो समय देखबो और बखत बेरा देखबो तो हर किसान ला माने वही समस्या है कहा। बिल्कुल, कि जैसे आम के कैसे रख रखाव करना है, बहुता माने ये प्रश्न पूछत हवे जी कि एमे के जो छोटे छोटे फल है कहा जी, तो एहर माने गिर जात है। जी, तो सर एकर बार माने कैसे रक्षा करना है, कैसे रख रखाव करना है? अब जैसे कि अभी फल लगने शुरू हो गए हैं और छोटे छोटे मटर के दाने के हिसाब से फल लग चुके हैं। जी हेलो, हाँ हेलो किसानवाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ, तो हमारे कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। बहुत बहुत धन्यवाद।
और उद्यानिकी फसलों में ड्रिप सिंचाई का महत्व तथा आम के बगीचों में रखरखाव आज के विषय हवे। जी जी जी। तो ए विषय में आप मन का जानना चाहिए? ये विषय में हम लोग यही जानना चाहते हैं कि हम उद्यान तो लगाते हैं, हमें विभिन्न किस्म के फसल रखे। हाँ हाँ हाँ। आम रखे, जाम रखे, चिरई जाम रखे और बहुत सारा फल फलहरी रखे खाए के। तो एकर उत्पादन और एकर सिंचाई कौन ढंग से करी, कैसे ढंग से करी, एकर बारे में मोला जानना रही से आदरणीय। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में आमंत्रित हमें कहा, आप मतलब बताते हैं। जी जी। इसके लिए महोदय हम लोग जैसे सिंचाई की बात करें तो हर अलग अलग सीजन में अलग अलग आवश्यकता अनुसार सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो हम लोग 6 से 7 दिन के अंतराल पे सिंचाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे धूप और बढ़ते जाएगा तो थोड़ा सा अंतराल को हमको कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हम लोग एक साथ छिड़काव कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, इसमें फिर फंगस वंगस लगने की भी समस्या आ जाती है। तो हमको थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार जब जमीन हमारा छू के देखते हैं तो थोड़ा सा सूखने टाइप का लगता है, उसके बाद हम लोग को सिंचाई की आवश्यकता होती है। जी जी। और एक क्या चीज पूछ रहे थे आप? अच्छा, फल विशेष के बारे में भी पूछत रहे। कुछ फल वाल उगमे जैसे कोनो कम आथे, कोनो ज्यादा आथे, शायद नजदीक नजदीक लग गए तेकर से हुई का कहा थे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ज्यादा नजदीक होगा तो थोड़ा सा इसमें सूर्य का प्रकाश ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता है तो ऐसा समस्या होता है। तो इसके लिए हम लोग जैसे सभी फलदार पौधों की अगर बात करें तो हमको बीच बीच में जो एनपीके का लिक्विड फर्टिलाइजर आता है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं अलग अलग कंपनी के, तो इसमें आप 19-19-19 का स्प्रे हम इसमें चला सकते हैं। और दूसरा जो माइक्रोन्यूट्रेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है, हम लोग फलदार पौधों में ज्यादातर देखते हैं कि किसान उसमें खाद और दवाई देना छोड़ देते हैं क्योंकि वो पेड़ है कर लंबा समय तक चलता है करके। लेकिन अगर हम लोग फलदार पौधों में भी हम लोग अगर सही तरीके से खाद का संतुलन बनाए रखेंगे तो हमको अच्छा खासा उपज प्राप्ति होगी। और इसके लिए भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसमें भी बोरान और जिंक सल्फेट जैसे जो माइक्रोन्यूट्रेंट है इसका बीच बीच में साल भर में 1 या 2 बार इसमें छिड़काव करने की आवश्यकता है। जी जी जी। हाँ तो साहू जी बहुत अच्छा जानकारी दी आदरणीय हमारे विशेषज्ञ महोदय जी है। जो हिसाब से बताते हैं उसने उपाय करी हो। जी जी जी। निश्चित रूप से आप मन के समस्या के समाधान हो जाही। कार्यक्रम में जुड़ो, फोन करो, आप मन के माध्यम से आओ जो जिज्ञासा रही किसान मन के, ओ मन के भी समस्या के समाधान हो जाही। एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मन ला घलो गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। और संगे संग हमारे विशेषज्ञ महोदय जो इतना बढ़िया जानकारी हमारे आकाशवाणी रायगढ़ से हमरा किसान संगवारी भाई मन ला दी से एकर बर गाड़ा गाड़ा बधाई, हम ओकर हृदय से आभार है। धन्यवाद सर। हाँ तो सर, जैसे कि हम चर्चा करत रहन कहा जी, तो ये जो सिंचाई के जो बात है सर, आम के जो बगीचा में, तो एला कतक कतक अंतराल में मैंने करना चाहिए सर? सिंचाई जैसे हमारा अभी फल लगना शुरू हुआ है तो हम लोग अब सिंचाई कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जब आम का बौर आना रहता है तो हम लोग उससे 1 महीना पहले लगभग हम लोग सिंचाई को बंद कर देते हैं। अच्छा। उससे बंद करने से हमको ये फायदा होता है कि पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है वो सब बंद हो जाते हैं और पौधा स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फूल आते हैं। हेलो हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। आप मन के नाम बताई हो। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नारायण लाल साहू सांकरा सोमनी राजनांदगांव से बोला था मैं सर। हाँ, नारायण दास। नारायण लाल साहू सांकरा सोमनी। हाँ तो का हाल चाल हवे संगवारी आप मन को ती? सब बढ़िया है सर। अभी त्योहार मना अब गर्मी अब बढ़ते जाते। आज के विषय हवे उद्यानिकी फसलों में ड्रिप सिंचाई का महत्व तथा आम के बगीचों में रखरखाव। तो ये विषय में आप मन का जानना चाहिए? वो आम के पेड़ घेरा तार घेरा डाले थे ना सर, तो उसको तार घेरा तो नुकसान नहीं कर रही ना आम का पेड़ में है। अच्छा, माने पौधा के बाहर में हवे?
हाँ, अंदर में से घेरा में है और अंदर में तार छोटे से जाली तो पौधा बड़ा हो गया है। तो उसके अंदर वो तो जाली तार तो नुकसान नहीं करे ना पौधा ना। जी जी, नहीं नहीं, जाली तार को आप लोग को सावधानी पूर्वक निकाल देने से ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसमें बोडो पेस्ट का उपयोग करके उसमें उसके जहाँ पे जाली लगा हुआ था वहाँ पास उसको बोडो पेस्ट को लगा दीजिए, क्योंकि जाली आम के पौधा में सही तरीका नहीं हो पाएगा और हमारा पौधों को भी नुकसान हो सकता है आगे भविष्य में। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अच्छा जानकारी दे कर बार। तो जोन हिसाब से विशेषज्ञ बतात हमें उसने हिसाब से करिह बहुता। और एक किसान के भी समस्या रही कह, लेकिन अगर पौधा के बीच में अगर जाली हर आ जाते तो हर पौधा ला नुकसान कर सकत है। अच्छा हाँ, तो ओला निकालिह। और जैसे पौधा हर डैमेज होते तो बोर्डो पेस्ट के ओला लेप कर दिह तो पौधा में नुकसान नहीं हो। अच्छा सर, बहुत अच्छा जानकारी दिया कर बल, बढ़िया धन्यवाद सर, आप लोग बधाई हो। और आप मला भी बधाई हवे, आप मन के माध्यम ले और दूसर संगवारी मन के समस्या के समाधान होते। अतकी बढ़िया फोन करो, हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एकर खातिर वर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर, राम राम सर। हाँ, तो पटेल सर, जैसे कि हमन जैसे सिंचाई के बात करत रहन कहा जी, आम के पौधा में जो सिंचाई के जो अंतराल है, तो ये अंतराल के विषय में अभी चर्चा करत रहन जी। तो एकर जो सिंचाई है सर, और भुइयां के हिसाब से माने सिंचाई की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जमीन के हिसाब से और आसपास में कैसा वो जमीन का एरिया है, रेतीली दोमट है, काली मिट्टी है, तो सब में अलग अलग पानी की मात्रा खपत होती है। तो इसके लिए हम लोग जमीन को देखना ज़्यादा उचित होगा और इसको आवश्यकता अनुसार जितना अगर छू के हम लोग पौधे के आसपास को देखते हैं तो हल्की सी नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है फलदार पौधों के लिए। तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें सिंचाई को ड्यूरेशन को, अंतराल को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, और का होते सर, बहुता माने किसान जो है माने भुइयां ला जानत रहते कह। जी जी जी, अपन के जो आसपास के जो वातावरण के हिसाब से कतक दिन में पानी चाहिए, बिल्कुल वैसे तो किसान मन ला जानकारी रहते भी कह। बिल्कुल। तो एकर अलावा सर, जैसे कि आम के जो बगीचा में जो से खाद उर्वरक के गोट करत हन जी, तो एकर सही मात्रा और एकर सही समय माने कौन समय में देना चाहिए सर? इसके खाद के लिए तो 2 टाइम हम लोग दे सकते हैं। एक बार हम लोग को जून जुलाई में देना चाहिए और एक सितंबर अक्टूबर में हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइम हम लोग खाद देते हैं तो पौधे आराम से इसको मतलब ले पाते हैं इसको। वैसे उसके बाद जैसे हमारे पास नवंबर से दिसंबर जो महीना रहता है हमारा, उस समय हम लोग पानी छिड़काव नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को बौर आने की स्थिति रहती है। अगर हम लोग पानी इसमें अगर छिड़काव कर देते हैं तो इसकी वानस्पतिक वृद्धि शुरू हो जाती है। इसके लिए हम लोग लगभग नवंबर से पहले हम लोग को खाद वगैरह सारा चीज़ दे देना चाहिए, अच्छी मात्रा में पानी भी दे देना चाहिए। इससे क्या हमारे जो फूल आने की स्थिति है वो बहुत अच्छी तरीके से फूल आती है उसमें। अच्छा, मतलब सर कि जैसे बगीचा के भी जो समय अवधि है कहा, बिल्कुल निश्चित समय अवधि में ही मैंने कौन समय में खाद देना है, कौन समय में सिंचाई करना जी, है, जी, जी, बिल्कुल मैंने विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, जब फल उसमें लगने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद हमको हल्की सिंचाई करना है। गर्मी के हिसाब से 5 से 7 दिन के अंतराल पे हम लोग को सिंचाई करना है। और जैसे जैसे हम लोग बरसात सीजन की ओर जाते हैं तो हम लोग को सिंचाई की ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पानी वानी गिरते रहता है तो हम लोग को उतना सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पटेल सर, जैसे आम के जो पेड़ है कहा, तो ए में भी माने रोग व्याधि माने लगते, तो एकर बचाव ला कैसे करना चाहिए सर? हाँ, इसके बचाव के लिए इसमें भी बहुत सारे रोग आते हैं इसमें, जैसे मैंगो मल फॉर्मेशन है, पोल्ट्री मिल्ड्यू है, एंथ्राक्नोज है। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हम लोग के जो आम के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैंगो मॉलफॉर्मेशन है। आप देखे होंगे कि जो आम का जो फूल रहता है वो गुच्छानुमा हो जाता है, उसमें पत्ती और फूल का मिश्रण रूप हो जाता है। इसको बचाना हमको बहुत आवश्यक होता है। जहाँ पे भी हमको इस टाइप के अगर सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं तो हमको इसको तुरंत काट के हटा देना चाहिए और जला देना चाहिए। इसकी सावधानी के लिए हम लोग इसमें पहले हम लोग इसमें सावधानी के लिए हम लोग को कुछ रासायनिक दवा का उपयोग करना रहता है ताकि इस प्रकार की समस्या का प्रकोप मत हो। दूसरा हमको देखने को मिलता है एंथ्राक्नोज का।
इसमें बौर पर काले भूरे रंग के धब्बे टाइप के दिखाई देते हैं, ये भी बहुत सारा फल को प्रभावित करते हैं और फल बनने नहीं देते हैं और फल पहले ही गिरा देते हैं फल को। तो इसके बचाव के लिए भी हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसमें दवा का छिड़काव करना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो पटेल सर जैसे कि आम के जो बगीचा है कह तो एहर का होते धुरिया धुरिया में रहते जी, तो एकर जो भुइयां के उपयोग हमला अगर करना है तो अंतर्वर्तीय फसल के रूप में माने सर एमे का फसल लिया जा सकता है? हाँ, आम का जैसे अभी मार्च से अप्रैल जून जुलाई तक हम लोग को आम का उत्पादन होता है, उसके बाद हमारा आम का फसल खड़े रहता है। तो इस बीच में हम लोग बहुत आसानी से इसमें कंद वाली फसलें उगा सकते हैं, जैसे हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं। तो इन पौधों को सेट की भी आवश्यकता रहती है। जब आम के पेड़ बड़े रहते हैं तो इससे छांव भी मिलती है, जो हल्दी अदरक की फसलों को ज़्यादा सुरक्षा इन्वायरमेंट अच्छा प्रदान करती हैं। अच्छा। इससे क्या तो होता है, उपज में कोई भी प्रकार का असर नहीं पड़ता है और उपज अच्छा खासा होता है। तो इसके लिए हम लोग दोनों तरीके से फायदा है, अंतर्वर्ती फसल से भी हम लोग को मुनाफा मिलता है और साथ ही साथ आम की फसल से तो मुनाफा मिलता ही है। तो इसके लिए अंतर्वर्ती फसल हमें लगाना बहुत अच्छा रहता है। और सबसे खास बात यह है सर कि जो भुइयां है कह भुइयां के उपयोग माने होते जी 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 बिल्कुल है ना, ओकर नीचे जो हमन कोड़ई खचई करबो गुड़ई करबो, हाँ, तो ओमे माने आम के पौधा के भी माने रखरखाव होते बिल्कुल बिल्कुल और फसल भी तैयार हो जाते। हाँ, इसमें दूसरा चीज ये होता है, जैसे हम लोग अगर उसमें खेती करते हैं, इंटरक्रॉपिंग में खेती करते हैं, तो मैंगो मिली बग करके एक कीड़ा होता है। अच्छा। इंसेक्ट होता है। हाँ, वो जमीन के नीचे में अंडा देता है। तो हम लोग अगर अक्टूबर नवंबर में अगर जमीन को एक बार अच्छी तरीके से जुताई कर दें या इंटरक्रॉपिंग लगाने के लिए, तो वो जो उसके जितने भी अंडे रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इससे हमको मिलीबग इंसेक्ट से हमको सुरक्षा मिल जाती है। जैसे मैंगो हॉपर है, तो मैंगो हॉपर जो होता है उसका प्यूपा जमीन के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। तो अगर इसको हम लोग जुताई वगैरह करते हैं तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। तो ये बीच बीच में हमको कल्चरल प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है और इसको हल्की से गुड़ाई करने से पूरा मतलब आम का बगीचा भी हमारा साफ सफाई हो जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा है, अंतर्वर्ती फसलें अच्छा विकल्प है और अच्छा इसको अच्छे खेती करना चाहिए। हाँ, तो पटेल सर जैसे कि आम के जो बगीचा है इनमें माने मल्चिंग के भी उपयोग करे जा सकते हैं? जी जी, इसमें हम लोग अगर हल्दी लगा रहे हैं तो मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं और ऐसे जैसे पुआल वगैरह डाल के भी हम लोग, अगर जैसे हमारे पास पानी का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग अगर पुआल वगैरह डाल देते हैं और स्प्रिंकलर से हम लोग अगर सिंचाई कर देते हैं तो हमारा पूरा खेत नमी बना रहता है। तो इससे हमको थोड़ा सा पानी का भी थोड़ा बचत होता है हमारा। अच्छा, एकर बाद जैसे सर सब्जी वर्गीय फसल के जैसे बात करत हन जी जी, तो ये बगीचा के अंदर में हम सब्जी वर्गीय फसल भी ले सकत हन? बिल्कुल बिल्कुल, सब्जी वर्गीय फसल में हम लोग जैसे पौधा हमारा छोटा रहता है तो उस समय तो हम कोई भी फसल ले सकते हैं। लेकिन जब हमारा आम का बगीचा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब वो अपना कैनोपी बनाना स्टार्ट हो जाता है और छायादार हो जाता है, तो इसमें हम अगर कंद वाली फसल लेंगे तो हमको बहुत ही अच्छा खासा फायदा होगा हम लोग को। अच्छा जी, मतलब जैसे पौधा अगर छोटे है कह आमा के पेड़ है तो ओमे आनी बानी के सब्जी ले सकत हन, लेकिन जैसे बड़े होगी से तो छांव में छायादार जो फसल हवे ज्यादा अच्छा रहते। हाँ, वो उसको हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। उसमें पाइन एप्पल लगा सकते हैं जो ज़्यादा छायादार। अगर पाइन एप्पल लगाते हैं तो पाइन एप्पल के पौधे को छाया की आवश्यकता होती है, तो आम पेड़ के नीचे में पाइन एप्पल बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होता है उसका और अच्छा खासा मुनाफा उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो पटेल सर जैसे कि जो बगीचा हवे आमा के, तो एमे जैविक जैसे उपाय हमन अपनात हवन जी जी, है ना, समय के भी मांग है, वैज्ञानिक के भी सुझाव है कि जहाँ तक संभावना हो सके हमला जैविक खेती करना है। तो ये बगीचा में भी हमन जैविक उपाय अगर करत हन तो इनमें मने का फायदा हो सकता है? नहीं, जैविक अगर हम लोग उपाय करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो रोग वगैरह हैं तो वो सब चीज़ से हमको मुक्ति मिलती है। हम चाहते हैं कि कम से कम हम इसमें रासायनिक दवा का उपयोग करें, तो इसके लिए हम लोग अगर जैविक खाद का उपयोग करते हैं, इसमें हम लोग नीम की खली यूज कर सकते हैं। पेड़ के चारों तरफ है हम लोग उसको जैसे जैसे हमारा पेड़ की ऊंचाई बढ़ते जाता है उस हिसाब से हम 1 मीटर से 2 मीटर के गोलाई तक
अच्छे से गुड़ाई करके उसमें नीम की खली डाल सकते हैं, और जितने भी उसमें बोन मिल डाल सकते हैं, और जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर खाद डालते हैं तो उसको सड़ाने के लिए और हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं। इससे बहुत मात्रा में हमारा जो रासायनिक दवा है उसका भी खर्च बचेगा और रोग मुक्त होंगे हमारे पौधे, और अच्छा क्वालिटी के हमको फल प्राप्त होगा। और संगे संग जो वातावरण है सर, है ना, शुद्ध वायु भी हमला मिल सकत है। जी 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 बिल्कुल। तो कतका अच्छा बात की माने जैविक अगर हमन अपनात हवन, चाहे वह सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे कंद वर्गीय हो, चाहे आम के बगीचा हो कह जी, तो अगर जैविक विधि अपनात हन तो एकर जो फल हवे जी, फल हर तो शुद्ध प्राप्त हो ही संगे संग हमर वातावरण भी माने हमला बढ़िया मिल सकत है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एकरे संगे संग जाय के बखत बेरा पहावत है तो लेखराम पटेल सर आप मन हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आवो और किसान भाई मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद प्रधान जी। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। तो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस BS धुर्वे के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल के, संचालन में विशेषज्ञ और आप मन के मझोलन रहे मैं किसान वाणी के गोटकार संगवारी और आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। तो संगी हो देव विदा जात जात जम्मो संगी संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले राम राम जय जोहार।